राजा मुचकुंद इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, जिनकी वीरता की चर्चा स्वर्ग में भी होती थी। एक बार असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित करने लगे, तो देवराज इंद्र ने इनसे सहायता मांगी। राजा मुचकुंद ने अपने बल और पराक्रम से असुरों को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर इन्हें वरदान मांगने को कहा। इन्होंने कहा कि मुझे बस अपने परिवार के पास पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि मुझे किसी और चीज की इच्छा नहीं है। तब देवराज इंद्र ने ऐसी बात कही जिससे राजा मुचकुंद बहुत दुखी हो गए। देवराज ने कहा कि पृथ्वी पर अब तुम्हारा कोई जीवित नहीं रहा, सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि आप 1 साल से स्वर्ग में हैं और इतने में पृथ्वी पर 1 युग के बराबर समय गुजर चुका है। इस बात से दुखी होकर राजा मुचकुंद ने कहा कि मेरा मन बहुत दुखी हो गया है और अब मैं सोना चाहता हूं, इसलिए हे देवराज, मुझे वरदान दीजिए कि मैं गहरी नींद में सो सकूं और कोई मुझे नींद से नहीं जगाए। देवराज इंद्र ने राजा से कहा कि आप कहीं गुप्त स्थान पर जाकर सो जाइए। जो भी आपको नींद से जगाएगा, आपकी दृष्टि पड़ते ही वो जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद एक गुफा में जाकर सो गए। ये गुफा आज उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि राजा मुचकुंद त्रेता युग से सोते सोते द्वापर युग में आ गए और उन्हें इसका पता ही नहीं चला। जब यूनान के राजा कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण किया, तब श्री कृष्ण कालयवन को बहलाकर उस गुफा में ले गए जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे। कालयवन ने कृष्ण समझकर गलती से राजा मुचकुंद को जगा दिया और भस्म हो गया। दरअसल कालयवन को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता और युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को यह लीला करनी पड़ी और इसी लीला में रणभूमि से भागने के कारण उनका एक नाम रणछोड़ भी हुआ। कालयवन के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को बताया कि सोते सोते युग बीत गए हैं और अब आपको मुक्ति के लिए तप करना चाहिए। श्री कृष्ण की आज्ञा से राजा मुचकुंद तप करने चले गए और इन्हें मोक्ष मिल गया। जय श्री कृष्ण।